धनतेरस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं धनतेरस की पूजा सामग्री। धनतेरस के दिन हमें 4-5 पूजन करने होते हैं। पहला पूजन हमें भगवान गणेश माता लक्ष्मी का करना होता है। दूसरा पूजन हमें धन के देवता भगवान कुबेर का करना होता है। तीसरा पूजन हमें भगवान धन्वंतरी का करना होता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं। साथ ही भगवान धन्वंतरी का इस दिन जन्मदिन भी मनाया जाता है। धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। तो चलिए आइए देख लेते हैं धनतेरस की संपूर्ण पूजा सामग्री। धनतेरस की पूजा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी कोई लकड़ी की चौकी या फिर लकड़ी का पाटा। चौकी पर बिछाने के लिए हमें लेना है लाल या पीला वस्त्र। अब हमें लेनी है भगवान गणेश माता लक्ष्मी की मूर्ति। यदि आपके पास पहले से ही भगवान गणेश माता लक्ष्मी की मूर्तियां हैं तो आप उनको गंगा जल से शुद्ध करके स्नान करा के उनकी पूजा करें। धनतेरस वाले दिन भगवान गणेश माता लक्ष्मी की मूर्तियां खरीद कर लाई जाती हैं, लेकिन उनका पूजन दिवाली वाले दिन किया जाता है। धनतेरस वाले दिन पीतल की या चांदी की या फिर मिट्टी की जो आपके पास पुरानी मूर्ति हैं उनको शुद्ध करके ही उनका पूजन किया जाता है। अब हमें लेनी है भगवान कुबेर की कोई मूर्ति या फिर कुबेर भगवान का आप इस तरह का फोटो भी ले सकते हैं जिसमें कुबेर यंत्र भी बना हुआ है। दिवाली के अवसर पर भगवान कुबेर की इस तरह की फ़ोटो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो आप मार्केट से ला करके इस तरह की फ़ोटो या मूर्ति का पूजन कर सकते हैं। धनतेरस की पूजा में धन की भी पूजा की जाती है, तो आप धन अवश्य रखें पूजा में। धन के रूप में आप चांदी के सिक्के रख सकते हैं या फिर आपके पास जो भी नए नोट हों आप पूजा में अवश्य रखें। यदि आपके पास नए नोट नहीं हैं तो आप पुराने नोट को भी पूजा में रख सकते हैं। साथ ही धनतेरस की पूजा में सप्तधान यानी 7 प्रकार के धान्यों की पूजा की जाती है, जिसमें आपको 7 प्रकार के साबुत अनाज लेने होते हैं। मैंने अनाजों में चावल, चना, मूंग, उड़द, जौ, गेहूं और मटर ली है। आप कोई भी 7 प्रकार के साबुत अनाज पूजा में रख सकते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने का रिवाज है। यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद पाते हैं तो आप इस तरह के पीतल के या फिर तांबे के बर्तन भी खरीद सकते हैं। ये बर्तन आप पूजा के लिए भी खरीद सकते हैं या फिर अपनी किचन के लिए भी ले सकते हैं। मैंने भगवान की पूजा के लिए 2 गिलास और 1 दीपक खरीदा है। साथ ही धनतेरस के दिन यदि आपने सोना चांदी खरीदा है तो उसको भी पूजा में रखना। यदि आपने इस दिन सोना चांदी नहीं खरीदा है तो आपके पास जो भी पहले से सोने चांदी के गहने हैं उनको आप गंगा जल से धोकर पूजा में रख सकते हैं। यदि आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप उसे भी गंगा जल से धोकर पूजा में रख सकते हैं। साथ ही धनतेरस की पूजा में कौड़ी, गोमती चक्र और कमल गट्टे की भी पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी को ये सभी चीज़ें अर्पित की जाती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल गट्टा, गोमती चक्र और कौड़ी अत्यधिक प्रिय होती हैं। अब हमें पूजा में तिलक के लिए चाहिए होगी कुमकुम, हल्दी। एक हमें लेना है दीपक, जिसे आप कपूर आरती या फिर घी के दीपक के रूप में भी भगवान के सामने जला सकते हैं। भगवान कुबेर के सामने जलाने के लिए मैंने लिया है 1 कुबेर दीपक। सभी भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए हमें चाहिए होगी मौली। साथ ही सभी भगवान को लगाने के लिए हमें इत्र लेना है। अब हम लेंगे 1 सुहाग पिटारी माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए। धूप बत्ती लेनी है हमें पूजा में वातावरण को सुगंधित करने के लिए। माता लक्ष्मी को सुगंधित वातावरण अत्यधिक प्रिय होता है, तो आप इस दिन अच्छी सुगंध का पूजा में यूज करें। अब हमें लेने हैं 3 जनेऊ, 1 भगवान गणेश के लिए, कुबेर भगवान के लिए और धन्वंतरी भगवान के लिए। यदि आपके पास इस तरह के जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत से जनेऊ बनाकर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दीपावली का पर्व धनतेरस से शुरू हो जाता है, तो दीपक जलाने के लिए हमें कुछ इस तरह की बातियां भी लेनी होती हैं। अब हम लेंगे कुछ हल्दी और सुपारी। सुपारी से हम भगवान धन्वंतरी की भी स्थापना करेंगे और लक्ष्मी जी, गणेश जी को हल्दी अत्यधिक प्रिय होती है, तो हम गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को भी पूजा में हल्दी और सुपारी अर्पित करेंगे। क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के देवता हैं और उन्हें पूजा में आयुर्वेदिक चीज़ें अर्पित की जाती हैं, जिसके लिए मैंने दालचीनी, हल्दी, लौंग, सुपारी, एलोवेरा, नीम और गिलोय भी पूजा में अर्पित करने के लिए लिया है। यदि आपको भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए दूब घास मिल जाए तो आप दूब घास भी अवश्य ले लें।
अब हमें लेने हैं अक्षत। ये अक्षत आपको अधिक मात्रा में लेने हैं, जिससे हम सभी भगवान को आसन भी देंगे और पूजा में भी भगवान को हम चावल अर्पित करेंगे। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप इस दिन धनिया अवश्य खरीद के लाएं। और ये धनिया आपको साबुत ही खरीद के लाना है, टूटा हुआ धनिया आपको खरीद के नहीं लाना है। चाहे आप 50 ग्राम धनिया 100 ग्राम धनिया खरीद कर लाएं, लेकिन धनतेरस वाले दिन आपको ये धनिया अवश्य खरीद कर लाना है। दिवाली और धनतेरस की पूजा में मुख्य रूप से खील बतासे का ही भोग भगवान को लगाया जाता है, तो आप खील और बतासे ले लें। इसके अलावा आप कोई भी मिठाई का या फिर पंचमेवा का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। धनतेरस की पूजा में आप भोग के लिए कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं। मैंने भोग के लिए सेब और अनार लिया है। अब हमें पूजा के लिए लेने हैं कुछ पुष्प और पान। पुष्प में मैंने सफ़ेद पुष्प लिए हैं, गुलाब के पुष्प लिए हैं और पीले पुष्प यानी गेंदे के फूलों की एक माला ली हुई है। यदि आपको कमल का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे यहाँ कमल का फूल नहीं मिलता है, इसलिए हमने गुलाब का फूल लिया है। पूजा में आप गुड़हल का फूल भी माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दीपावली की पूजा में एक चौमुखी दीपक और छोटे छोटे 13 दीपक जलाए जाते हैं, जिसे आप अपने किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, घर के मंदिर में, घर की दहलीज पर, तुलसी के पास, केले के पास और आंवले के पेड़ के पास रख सकते हैं। दीपावली और धनतेरस की पूजा में जो दीपक जलाए जाते हैं वो सरसों के तेल से जलाए जाते हैं, तो दीपक जलाने के लिए हमें सरसों का तेल भी चाहिए होगा। इसके अलावा आप घी भी ले लें। भगवान की आरती के लिए जो दीपक बनाएंगे वो घी से बनाएंगे। अब हम एक नारियल लेंगे। यदि आप धनतेरस की पूजा में नारियल रखते हैं तो आपको एक इस तरह का जटाव वाला पानी वाला नारियल भी चाहिए होगा। इसके अलावा धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीद कर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप नारियल की सींकों वाली झाड़ू भी ला सकते हैं या फिर इस तरह की फूल झाड़ू भी ला सकते हैं। झाड़ू का पूजन कैसे करना चाहिए इसका भी अलग से सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स धनतेरस की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में भगवान कुबेर माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम कुबेराय नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः।